2024 का ऐतिहासिक ओपिनियन पोल आ चुका है सामने। जी हाँ दोस्तों, 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल करीब दोस्तों चुनाव से करीब 1.5 माह पहले का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दोस्तों। इस बार कौन मारेगा चुनाव में बाजी? जी हाँ दोस्तों, करीब आप आज से 1 माह बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर सामने आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य तरह तरह के ओपिनियन पोल के पूरे एक साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा लोकसभा चुनाव में, जातीय समीकरण से लेकर दोस्तों स्थानीय समीकरण उम्मीदवारों का चयन, किन मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर दोस्तों, राहुल गांधी के मुद्दे क्या हैं, प्रधानमंत्री मोदी की क्या है गारंटियां दोस्तों, अमित शाह का क्या है 5 साल का विजन दोस्तों, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने रखने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव हावी होने जा रहा है लोकसभा का ऐतिहासिक ओपिनियन पोल दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके सामने हम लाते रहे। जी हाँ दोस्तों, देश के ओपिनियन पोल में इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बिना बड़ा मुद्दा विपक्ष हुआ एक दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को कल शाम हुई गिरफ्तारी के बाद करीब 24 घंटों के बाद भी नहीं मिली जमानत, उसी के बाद पूरा विपक्ष एक हो चुका है। लगातार बीजेपी और ईडी पर हमलावर है। तो ऐसे में दोस्तों क्या है ओपिनियन पोल की स्थिति, किस सीट पर कौन काबिज है दोस्तों, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपके सामने हम लाते रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटा जरूर कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बताइए। दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। जा सकते हैं, जबकि असम की पहले चरण की 2 लोकसभा असम की पहले चरण की 5 सीटों की अगर बात करें तो असम में पहले चरण में बीजेपी यहाँ 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। जबकि अगर बिहार की पहले चरण की हम पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन बिहार में 1 सीट पर पहले चरण में जीत सकता है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की हम साथियों बात करें, छत्तीसगढ़ में करीब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1 सीट आती है छत्तीसगढ़ की पहले चरण में, यहाँ पर एक ही 1 सीट बीजेपी के कब्जे में जारी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होंगे पहले चरण में, इसी पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर जीत रही है। लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान की पहले 12 चरण में दोस्तों पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर जीत रही है, जबकि 1 पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, सिक्किम में भी पहले चरण में 1 लोकसभा की सीट आती है, एक पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। जबकि तमिलनाडु की पहले चरण और अंतिम चरण एक ही है, 39 लोकसभा सीट वाली इस राज्य की 39 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 5 की 5 सीटों पर जीत रही है। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर 8 पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है? जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके सामने अलग अलग न्यूज एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े रखते जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पूरी जानकारी दे। दोस्तों जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, उस ओपिनियन पोल के बारे में आपके सामने संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा सबसे बड़ा ओपिनियन। तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसी के बाद दोस्तों सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 5 बड़े न्यूज एजेंसियों द्वारा जारी किया गया ओपिनियन पोल में दोस्तों इस बार कौन जीत रहा है? जी हाँ दोस्तों, करीब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। देश में अगली सरकार किसकी? जी हाँ दोस्तों, देश में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीतेगा, कौन मारेगा देश में दोस्तों बाजी? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 543 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा यहाँ पर
जीत रही है। जबकि असम की बात करें तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और असम में बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रभाव के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो 30 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस, जबकि दोस्तों टीएमसी यहाँ पर सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 12 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी का असर हमें चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सिर्फ 12 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की परिस्थितियां काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 69 पर, जबकि 79 पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ी है, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें आती है। 40 पर बीजेपी समर्थक गठबंधन जीत रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 8 सीटों पर ही बाजी मारता हुआ महाराष्ट्र में हमें नजर आ रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती है और 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हमें दबदबा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और ऐसी का असर हमें चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 में से दोस्तों यहाँ पर एनडीए 15 सीटों पर, जबकि कांग्रेस समर्थक इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का जादू चलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में काफी बड़ी बदलाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके यहाँ बता दीजिए कितनी लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिए। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें, 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने तो मिल रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें, इस ओपिनियन पोल के अनुसार तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में पर एनडीए का खाता खुल रहा है। 4 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 35 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों तमिलनाडु में लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हमें देखने को मिल रहा है और इसी का असर दोस्तों हमें चुनावी सरगर्मी में भी यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटें आती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी 7 पर, 3 पर कांग्रेस समर्थक गठबंधन जीत रहा है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 पर, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ पर 19 सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की लहर हमें देखने को मिल रही है और राम मंदिर का जबरदस्त फायदा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई
साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी का सरकार है, लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत ने जबरदस्त टक्कर दी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है और बीजेपी यहाँ समर्थक यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़े बदलाव कर रही है। जबकि दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है, 8 पर बीजेपी जबकि 6 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। उत्तराखंड की बात कर चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे क्या? बीजेपी एक बार अपने सियासी जमीन को और मजबूत करेगी उत्तर प्रदेश में क्या? दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर 80 की 80 सीटें जीत पाएगी या फिर राहुल गांधी जो कांग्रेस पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, क्या वो अपना वजूद बचाने में होगी कामयाब या फिर अखिलेश इस बार कुछ बड़ा कमाल कर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विजय रथ रोक पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से जल्दी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। देश के सभी राजनीतिक दलों चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इसी चुनाव में सबसे अहमियत 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। माना जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से होता हुआ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले वोटर रुझान जानने के लिए एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया। उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर ओपिनियन पोल किया गया। ओपिनियन पोल जनता की राय मानी जा रही है। इस ओपिनियन पोल में 1 लाख करीब 70,000 लोगों के बीच करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2014 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा भारी बढ़त मिल सकती है। यूपी के 80 में से करीब 80 में से 68, जी हाँ दोस्तों 80 में से दोस्तों कुल 70 सीटें जीत सकती हैं बीजेपी। पूर्वांचल से लेकर मध्य और बुंदेलखंड के सभी तमाम भागों में भाजपा को जीत मिलने का अनुमान है। बता दें कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव भाजपा उसके सहयोगी यूपी में 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। अमेठी रायबरेली में भाजपा जीती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा उनके सहयोगी दल मध्य यूपी की 14 से 13 सीटें जीत सकती हैं। पूर्वांचल की दोस्तों अगर बात करें तो पूर्वांचल की 29 सीटों में से एनडीए यहाँ पर 28 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर सकती है। अवध की बात करें तो अवध में दोस्तों यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती है जहां पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। इसके अलावा अमेठी के बाद रायबरेली कांग्रेस हारती हुई दिखाई हमें दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में केवल 1 सीट। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों पर विपक्ष के दल INDA अलायंस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। INDA ओपिनियन पोल में दिखाया गया है कि ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट जीत मिलने का है। ये सीटें मध्य मैनपुरी की बताई जा रही है। दोस्तों मैनपुरी और पूर्वांचल के आजमगढ़ सीट है जहां पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ दोस्तों बड़े भूचाल होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में रूप में काफी महत्वपूर्ण रचना वाला राज्य है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा प्रतियोगिता तो शुरू करते हैं वीडियो। कौन किस सीट पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने संपूर्ण जानकारी। लोकसभा की 543 सीटों का महान सर्वे। इस बार लोकसभा में कौन मारेगा बाजी? लोकसभा में इस बार कौन किस सीट पर जीत रहा है? जी हां दोस्तों, कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर बढ़त रहेगा? कौन इस बार दोस्तों बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? जी हां दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग कांग्रेस पार्टियों के साथ गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं बदलते समीकरण बीच काफी महत्वपूर्ण हो चला है लोकसभा का चुनाव। अगर मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोस्तों बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और चुनावी सर्वे भी दोस्तों यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मणिपुर में दोस्तों यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम में दोस्तों 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है।
अगर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से एक पर बीजेपी, एक पर ही कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच है। इसी बीच अगर तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया जी दोस्तों एनडीए यहाँ पर 7 सीटों पर जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर तेलंगाना में जीत रहा है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगर मेघालय की भी दोस्तों अगर हम बात करें तो मेघालय काफी महत्वपूर्ण राज्य है। मेघालय में दोस्तों यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें दोस्तों मेघालय की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि दोस्तों 1 ही सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांटे के मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक और कड़ा है। दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से 50,000 रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो के मध्य एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आप दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि इस वीडियो पर 10,000 लाइक होंगे, तभी आपको यहाँ पर दोस्तों 50,000 रुपए मिलेंगे। और कमेंट करके अपने जो सवाल पूछे वो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। दोस्तों सवाल आगे पूछेंगे और कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो 25 में से दोस्तों एनडीए गठबंधन यहाँ पर 20 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड की 17 सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन 11 सीटों पर, इंडिया गठबंधन झारखंड में 3 सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ना कोई इंडिया गठबंधन है, ना कोई दोस्तों गठबंधन है। बीजेपी, तमिल टीएमसी और दोस्तों कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जिसमें दोस्तों बीजेपी यहाँ पर है, पर सीधी टक्कर में दोस्तों 42 में 24 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर और दोस्तों टीएमसी यहाँ पर भारी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी यहाँ पर दोस्तों 16 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा महत्वपूर्ण ये यहाँ बता दीजिए दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है और 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का यहाँ पर कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर पंजाब की बात कर ले दोस्तों, पंजाब में भी दोस्तों यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बीजेपी समर्थक है एनडीए की 5 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर और अन्य निर्दलीय यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों आगे आने वाला है महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल का सही जवाब देने पर आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल आपसे सामने कुछ ही देर के बाद आएंगे, तो दोस्तों आप कमेंट करके और लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक वीडियो करें ताकि आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं आसानी से। दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इन दिनों मुख्यमंत्री चेंज बदलने के बाद 10 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर सवाल की बात करें, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना होगा कि दोस्तों उज्जैन का मां कालेश्वर मंदिर किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का मां कालेश्वर मंदिर किस राज्य में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन किस राज्य में आता है जिस पर महादेव जी का मंदिर है। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटें आती हैं, यहाँ पर बीजेपी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी बीच दोस्तों जो महत्वपूर्ण समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो 70 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बात करें, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिला है। 6 की 6 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी समर्थक यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस राज्य की दोस्तों 11 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं और इन तमाम बड़े ओपिनियन पोल लगातार आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबा कर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दोस्तों तमाम बड़े राज्यों में यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर केरल की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 की 21 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजनीति रूप में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो चला इस बार का लोकसभा चुनाव, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओपिनियन पोल, अगर फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में दोस्तों 543 सीटों में से बीजेपी समर्थित एनडीए गठबंधन 356 सीटों पर समेटता जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 142 सीटें जीत रहा है। तो अन्य खाते में भी दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें जारी है। तो इस बार दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से तारीख को ऐलान करने से पहले एबीपी न्यूज के सी वोटर के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया। देश के प्रधानमंत्री के अलग अलग मंचों से आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलने का अनुमान की बात करें तो ऐसे में ओपिनियन पोल बहुत हद तक जनता के मूड का पता चल रहा आया है। जनता आए जाने कि किस राज्य में एबीपी ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान के सभी 25 सीटों पर भाजपा के खाते में जा सकती है। सर्वे के अनुसार इस राज्य में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर करीब 60% वोट राजस्थान में मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 39% वोट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 की 25 यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर गुजरात की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 गुजरात के लिए गुजरात की 26 सीटों पर ओपिनियन पोल किया गया। ओपिनियन पोल की माने तो गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के अनुसार यहाँ की 26 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। सर्वे के अनुसार गुजरात में कांग्रेस का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों में की बात करें तो यहाँ पर 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि वोट शेयर की बात करें तो गुजरात में बीजेपी को करीब 64% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 35% वोट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। उत्तराखंड में वोट शेयर की बात करें तो 63% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जबकि 35% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन आगे? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 66% वोट यहाँ पर उम्मीद है। यह कुल 20 सीटें हैं। सर्वे में कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है? केरल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ की 20 की 20 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 20%, कांग्रेस प्लस 45%, लेफ्ट तो 21% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर क्या है जनता का ओपिनियन पोल? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमिलनाडु दोस्तों ये था सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोस्तों एक बार फिर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला है लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण। इसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बड़ी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर का अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।